सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल के साथ सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मौलवी डॉक्टर रियाज शाहिद हाजिर है। आज हम अपने बहन भाइयों के सवाल और जवाब दोबारा ले रहे हैं। पहला सवाल है हमारी बहन हुरैन का, जो कि कहती हैं कि वो एस्टैब्लिश पेशेंट थीं माइग्रेन की, सर दर्द की, जिसका उन्होंने मुकम्मल इलाज किया। वो पहले से बेहतर भी महसूस करती हैं, लेकिन अब गाहे बगाहे उन्हें सर में दर्द भी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक अनजाने खौफ का शिकार हो गई हैं और उनको ये डर लगा रहता है कि शायद उन्हें दोबारा माइग्रेन हो न जाए, या इसके साथ ही कमज़ोरी असाबी पैदा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि लंबे अरसे तक वो माइग्रेन के मरीज़ रही हैं। तो यहाँ मैं उनसे ये इल्तिजा करता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी दवाई फ़ौरन तोड़ दी है, फ़ौरन छोड़ दी है, अपने मालिज से मशवरा नहीं किया, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। माइग्रेन की सारी दवाइयाँ, चाहे वो छोटी हों बड़ी हों, ज़्यादा मकदार में हों कम मकदार में हों, सिंपल हों या कंपाउंड हों, या एक के अलावा ज़्यादा हों, ये सब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम करनी चाहिए। जब 6 माह तक माइग्रेन का अटैक ना हो तो आप फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू करें। 6 महीने तक आप इन्हें बंद नहीं करेंगे। अब आते हैं आम सर दर्द। साइनस का दर्द हो गया, फ्लू से हो गया, नज़ले से हो गया, काम की ज़्यादती से हो गया, गर्दन ज़्यादा यूज़ हो गई, टाइप का काम किया, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम किया, या आप सर्जन हैं, डेंटल सर्जन हैं, झुक के काम करना पड़ता है, सर्जरीज करनी पड़ती हैं, तो इससे तो टेंशन हेडेक्स और ओवरवर्क्ड हेडेक्स हो सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। शायद एक खौफ दिमाग पे आपके छा गया हुआ है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेडिटेशन करें, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी लें, और अपने मालिज से जिन्होंने आपको माइग्रेन का इलाज दिया उनसे डिस्कस करें, और किसी हल्की फुल्की जो है एंटी डिप्रेसेंट्स को लेना शुरू कर दें। मुसलसल 6 माह तक एंटी डिप्रेसेंट्स लें। मैं नाम नहीं लेता हूँ, उसके लिए भी आपके पास मुस्तनद डॉक्टर मौजूद हैं, लेकिन दवाइयाँ बहुत हैं। आजकल की मशहूर दवाई जो है वो एसिटालोप्राम है और सिटालोप्राम है। आप सर्ट्रालिन भी ले सकती हैं, आप और दीगर दवाइयाँ, आप पेरोक्सिटिन भी ले सकती हैं, लेकिन इन तमाम के तरीके जो हैं वो डॉक्टर से लिखवा लीजिए और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। ठीक हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता कम कीजिए। दोबारा रिव्यू कीजिए कि आपने जो माइग्रेन की दवाइयाँ थीं वो कहीं यकदम छोड़ तो नहीं दी थी, इसलिए उन्हें दोबारा शुरू कीजिए। और जब भी अटैक होना हो तो आप अपनी प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन जो है, जो कि हम आपको बता चुके हैं, ट्रिप्टान के नाम से होती हैं, जो कि आजकल अवेलेबल हैं, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। 1 या 2 गोलियाँ एसिटामिनोफेन या पैरासीटामोल के भी साथ ले लीजिए। एक एंटी एलर्जिक ले लीजिए। और ये जो इलामात आपने डिप्रेशन या खौफ की बताई हैं, उसके लिए अपने साइकियाट्रिस्ट से रजू कीजिए। शुक्रिया।